Okay. You know how nice is teacher is ready to give you time, students are not ready to take time. है ना? बिल्कुल नहीं. कैसे छोटे बच्चे कैसे छोटे. हाँ. आइए. क्या आपको स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट है वो विजिबल है? देखिए जरा ऑनलाइन में. इज इट विजिबल ऑन स्क्रीन? यस सर। चलिए. 18 और 19 को लेके चलते हैं. 18 और 19. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड. मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, जो कि आपको हेल्प करेगा. आइए जरा सीखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है. इट विल हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एंड टॉपिक. बेटा बातें नहीं करो, देख लो इधर. देखो जरा. बिल्स रिसीवेबल. जैसे मैं एक आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ. गुड्स सोल्ड टू. गुड्स सोल्ड टू किसका? हु इज ध्रुव हियर? यस. गुड्स सोल्ड टू ध्रुव लिख दिया हम लोगों ने. ध्रुव. ऐसे. कितने की? 50,000 रुपए की. एक एंट्री. अब गुड्स सोल्ड टू ध्रुव की क्या एंट्री बननी चाहिए आपकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ध्रुव बनना चाहिए ना? गलत. ध्रुव टू सेल्स होना चाहिए. हाँ 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 हाँ. दिवाली है ना, दिवाली है. दिवाली है तो खा जाओ कंसेप्ट को दम में. ध्रुव डेबिट टू सेल्स होना चाहिए. कितने से? 50,000 से. 50,000 से. दैट शुड बी द एंट्री. ठीक है. फिर नंबर 2 क्या हुआ? एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड अ बिल फ्रॉम ध्रुव. ध्रुव से एक बिल एक्सेप्ट हो गया. बिल मतलब वो बिल नहीं, बिल फाड़ के किसी के नाम को, वो बिल नहीं. बिल्स रिसीवेबल वाला. एंट्री बनेगी बी आर डेबिट टू ध्रुव. दिस इज गोइंग टू बी एंट्री. 50,000 से. और कितने से? 50,000 से. एवरीबडी इज फाइन विद दिस. अब हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल आ गया ध्रुव का नाम. जरा इसको कंबाइन करो. व्हाट इज द रिजल्ट? व्हाट इज द रिजल्ट इफ यू कंबाइन दिस? BIR debit to sales. बी आर. बी आई आर नहीं बेटा. बी ऑब्लिक आर. बी आई आर हाँ नहीं. BR sorry. मैंने 12th में बोला फोर फीचर ऑफ शेयर. मैंने लिखा एफ ऑब्लिक एफ. बच्चा पढ़ता है फिफ्थ. कह रहे जी फिफ्थ क्या होता है? अरे मैंने कहा भाई ये फोर फीचर है. एफ ऑब्लिक एफ. ए ऑब्लिक आई. ए आई सी नहीं होता ये. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. ठीक है. ऑनलाइन में मौली. Yes sir. मौली बोलती बी आई आर. बीर. बीर डेबिट. हाँ ध्रुवराज बीर. वीर मेरा घोड़ी चढ़िया. ऐसा कुछ नहीं भाई. तो नंबर 3. अब क्या हुआ देखो जरा समझना. पी आर इज डिस्काउंटेड विद बैंक एट रुपीज. डिस्काउंटेड विद बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹100. ऐसा किया तो क्या एंट्री बनेगी? देखो आपकी. अब लिखेंगे बैंक डेबिट. कितने से? 49,900 रुपीज से. ये ज्यादा चिंदी चोर वाली बात हुई. 1,000 रुपए कर लेते हैं चलो. 49,000 से. डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 1,000 से टू बी आर 50,000 से. करेक्ट जी, हो गया. दिस इज द एंट्री. योर बैंक अकाउंट इज इंक्रीज बाय 49,000. डिस्काउंट चार्जेस लॉस टू यू, उसको डेबिट कर दिया. और बी आर नाम की एसेट्स आपके पास से अब चली गई. ठीक है जी. अब अगर मैं इन तीनों एंट्री को कंबाइन करूं तो स्टेटस क्या है? मेरा बैंक डेबिट है, मेरा डिस्काउंट चार्जेस डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है. दिस इज माय कंबाइन इफेक्ट. ठीक है. अब आपको कंबाइन नहीं करना. अब जरा समझिए. नंबर 4. बी आर. भाई 3 महीने का बिल था. बैंक 3 महीने पहले आपको पेमेंट कर रहा है. वो कहानी बोल रहा हूँ. तब होता है. भाई अर्ली पेमेंट के लिए बैंक डिस्काउंट चार्ज कर लेगा ना. वो कहेगा मैं क्यों तुम्हें जल्दी पैसा दूं. बैंक अपना पैसा काट लेता. बैंक ये काम करते हैं. सुनिए जरा. बी आर डिस्काउंटेड. ठीक है. बी आर डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड. ये हो गई कहानी. अब वो जो बी आर हमने डिस्काउंट करा था वो डिसऑनर हो गया. ठीक है जी. डिसऑनर हो गया. अब बैंक क्या करेगा? बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा. बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट लेगा. काट लेगा ना. पूरा पैसा काटेगा या 49,000 काटेगा? कितना काटेगा बैंक? पूरा पूरा 50. तो क्या लिखेंगे? टू बैंक.
कितना? 50,000। बैंक हमारे अकाउंट से पूरा 50,000 काट लेगा। हम किसको पकड़ेंगे अब? ध्रुव जी को पकड़ेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव पैसा ला। तो क्या करेंगे हम लोग? ध्रुव को अब क्या करेंगे हम लोग? ध्रुव अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 50,000 से। दिस विल बी योर एंट्री। तो ये सीक्वेंस होती है। जो एक चैप्टर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। हट गया सिलेबस से बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आ रहा है ना इसका टच। तो आपको कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए ना बिफोर यू गो फॉर रेक्टिफिकेशन। आपको पता तो चलेगी सही एंट्री क्या, तब तो पता लगाओ कि गलत एंट्री क्या थी। इसे नोट कर ले। मैं इसके 3 एस्पेक्ट बताऊंगा आपको, फिर मैं रेक्टिफिकेशन में चलूंगा। जनरली क्या होता है ना, अगर स्कूल बोले या टीचर बोले तो, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं है, तो सीधा रेक्टिफिकेशन कराते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं बताते हैं। इसे नोट करिए, फिर मैं इसका एक, ऐसे 3 कंसेप्ट है, देन आई विल कम टू दैट पार्ट। तब आपको ढंग से समझ में आएगा। ये ले, और संदर्भ लो। दिस इज फाइन एवरीबॉडी। ये अच्छा। चलो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में इज दैट ओके? ये जनरल एंट्री का पार्ट था। ये जो रेक्टिफिकेशन में इसका पार्ट आएगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब जरा आगे देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि बी आर इज एंडोर्स्ड टू उदय, उदय पाजी, उदय। बी आर किसको एंडोर्स कर दिया? उदय को। वही बी आर आपने बैंक में डिस्काउंट नहीं कराया। अब हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट नहीं कराया उसको बैंक में। क्या कर दिया? उसने बोला ले उदय, मैंने तेरा 50,000 देना था, ये रख ले। हमने क्या कर दिया? उसको एंडोर्स कर दिया। किसको? उदय को एंडोर्स कर दिया। तो अब क्या एंट्री बननी चाहिए हमारी? वो जो एंट्री नंबर 3 थी ना हमारी, वो यहाँ बच जाएगी। क्या बनेगी? उदय अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। कितने से? 50,000 और 50,000 से। ये एंडोर्स हो गया। ठीक है जी। वो केस कब था? जब बिल का हमने क्या किया? डिस्काउंट करा दिया। ये केस क्या है? नहीं कराया डिस्काउंट। क्या कर दिया हमने? बिल को उदय को दे दिया। उदय, तेरी मेरी उधारी बराबर हो गई। और जब उसकी मेच्योरिटी डेट आई, वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? अब क्या हुआ? नंबर 4, बी आर एंडोर्स्ड टू उदय डिसऑनर्ड। ये डिसऑनर हो गया। बी आर एंडोर्स्ड टू उदय क्या हो गया? ये डिसऑनर हो गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अब जरा समझना, उदय नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई थी, इसलिए हमने डेबिट किया उसको। अब उदय नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अराइज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? टू उदय। कितने से? 50,000 से। और क्या डेबिट करेंगे? किसको पकड़ेंगे हम? ध्रुव पाजी को पकड़ेंगे। आ भैया पैसा ला। ध्रुव अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। ऐसे बनती है। दिया था ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब एक और केस देखिए। ये तो मैंने कौन सा केस बताया था आपको? ये बताया था ना जब हमने बिल क्या करा दिया? डिस्काउंट करा दिया। ये मैंने दूसरा केस क्या बोल दिया? कि बिल को हमने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। ठीक है। तीसरा केस, बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट एंड डिसऑनर्ड। मतलब आपने ना तो उसे डिस्काउंट कराया, ना उसे क्या कराया? एंडोर्स करा। मतलब आपने पहली एंट्री करी ये वाली, दूसरी करी एंट्री ये वाली, और खत्म। अब आपने मेच्योरिटी का इंतजार किया। मेच्योरिटी में ध्रुव पाजिया कहते भाई मेरे पास पैसा नहीं है, एक जो करना है कर ले। डिसऑनर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? है इच्छिता कहते लट लेके चलेंगे। नहीं, नहीं बैड डेट नहीं होता वो। बताऊंगा क्या होता है। बैड डेट अभी नहीं होता। तो जब बिल हमने रिटेन रख लिया टिल ड्यू डेट, और तब वो डिसऑनर हो गया, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम हम क्या करेंगे? एंट्री नंबर 3 में टू बी आर करेंगे। हमारे पास से बी आर चला गया कितने का? 50,000 का। मुझे बताइए, जब ध्रुव आके कहता है कि भाई मैं एक पैसा नहीं दूंगा, इस बिल्स की कोई वैल्यू है? ये तो कागज का टुकड़ा है। इट इज गॉन। अब हम फिर से किसे पकड़ लेंगे? ध्रुव को। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग? ध्रुव अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। तो कुल मिलाकर मोटा मोटा क्या सीखा आपने? अगर बिल एंडोर्स किया था और डिसऑनर हो गया, समझ रहे हैं? तो क्या कर दिया हम लोगों ने?
तब हमने क्या करा दिया, तब हमारी ये एंट्री बनती है डिस्काउंट डिसऑनर की। अगर बिल एंडोर्स कर दिया था तब कौन सी एंट्री बनती थी, डिस्काउंट, तब डिसऑनर की कौन सी एंट्री बनती थी, ये बनती थी। और अगर बिल अपने पास रखा डिसऑनर बनी तो ये एंट्री बनती है। इनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप मैंने थोड़ा सा तेज बताया, लेकिन आप जनरल एंट्री में काफी मेच्योर हैं तो इसको संभाल सकते हैं, ठीक? और आई होप कि आपने प्रेजेंट कर दिया होगा सबने अपने क्लास ग्रुप पे, ऑल ऑफ यू। क्या इंतजार करते रहते हो तुम। सबने नोट कर लिया इसे, बोलिए। अरे नो सर, स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड। आइए देखें जरा आपका क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा। BR rupees 10,000 was discounted with the bank, has been dishonored. This bill was received from Bhavik, but no entry was recorded in the books. बेटा शीट का डबल साइड एरर का क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। तो आप क्या है, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है, एंट्री नहीं करी। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। भाविक अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए थी, बैंक। कुछ समझाने की जरूरत पड़ी, आराम से निकल आई एंट्री। गॉट इट। ये तो पीछे कंसेप्ट बताया था, ये रहा। बिल डिसऑनर्ड था, भाविक से मिला था, और अब आपने एंट्री नहीं करी उसकी। और क्या एंट्री करनी चाहिए आपको उसकी, भाविक डेबिट टू बैंक। दैट्स योर आंसर। इज इट ओके विद एवरीबॉडी। नहीं पता चला, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। अरे ये बोल हाँ आ गया, ये क्यों बोलता नहीं आया। वनिका इज इट ओके। इधर से ऑनलाइन में बोले, निशा, ये बाकी लोग, शबुका, बाकी लोग बताइए, पता चल गया। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, क्वेश्चन क्या लिखा, पढ़ के बता। हाँ, और बिल किससे लिया था, भाविक से लिया था। भाविक वॉज योर डेटर, जहाँ ध्रुवराज था डेटर। अरे मतलब पड़ोसी दे देगा, नथु हलवाई दे देगा बिल तुम्हें। बिल वही तो देगा जिसने सामान उधार लिया था। ऐसी कोई एंगला पेंगला आके सामान दे देगा, मैडम मेरा बिल ले लो, है ना। ऐसे थोड़ी बोलेगा। हाँ दूसरी बात बोल सकता है, ओ, नहीं बोलूंगा मैं। नहीं नहीं, नो नो। क्वेश्चन में जो आपको दिया था उसमें भाविक वॉज अ डेटर, उसका बिल डिस्काउंट हुआ, वो डिसऑनर हो गया। हम भाविक को पकड़ेंगे तो एंट्री बन जाएगी क्या, व्हाट एंट्री यूल रिकॉर्ड इन 18, 18 है 17 है वो, क्या बनेगी, भाविक डेबिट, और टू क्या कर देंगे, बैंक। कितने रुपए का था बिल, 10,000 और 10,000। दैट्स ऑल योर एंट्री, डन, खत्म। इतना था सिर्फ। तो कितना मुश्किल लग रहा था वो, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं मालूम था, दैट इज व्हाट इज डिफिकल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई होप ये एंट्री नंबर 18 इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये रहना बेटा, कि भाविक डेबिट टू बैंक करके खत्म कर दो, भूल गए, नहीं लिखी, लिख दिया। इट्स एन डबल साइड एरर, इट्स एन परमानेंट ओमिशन, मतलब पूरी फुल ओमिशन की एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं। नंदू हु वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर पेड अस 10,000 बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। लो जी, नंदू जो था इंसॉल्वेंट था लास्ट ईयर, उसके अंदर का इंसान जाग गया, कहता जी पैसा ले लो, मेरे से गलती हो गई। हमने कहा दे दे, तो हम एंट्री बनाएंगे क्या, कैश या बैंक डेबिट टू नंदू। सो इजी। कैश या बैंक डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, दैट विल बी द एंट्री। क्या एंट्री बनेगी, 90। ये तो रेक्टिफिकेशन है ही नहीं यार, तो सिंपल एंट्री भूल गए थे उसको लिख रहे हैं। इट्स अ सिंपल जर्नल एंट्री। तो क्या बनाएंगे, कैश या बैंक डेबिट टू नंदू। अच्छा बैड डेट है, ओके। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितने रुपए से बताइए, 10,000 से, 10,000 से। ये भी डबल साइड एरर की तरह बनती हैं ये, है ना। अच्छा ये सिंगल साइड एरर कैसे होती है, जरा देखो मैं बताऊं आपको। अगर लिखता कि नंदू डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लास्ट ईयर, पेड 10,000 इन कैश, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। वो जो मैं गलती कर रहा था कि बैंक डेबिट टू नंदू कर रहा था, वो गलत हो जाता ना, वो सिंगल साइड एरर होती। बैंक तो ठीक था, एंट्री गलत कौन सी होगी, दूसरे तरफ की। अरे रुक जाना बेटा, अब तुम्हें डबल, अब मैं सिंगल साइड एरर की तरफ चल रहा हूँ ना।
तो इतनी जो भी एंट्री अभी तक आपने करी थी पिछली 2-3 क्लासेस में, इट इज थर्ड क्लास, आई होप थर्ड, थर्ड है ना? तो अब तक हमने जो सीखा वो क्या था आपका? नहीं नहीं, रेक्टिफिकेशन की थर्ड क्लास से सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास है। नो नो नो, 2 बार पढ़ चुके हैं। वाई हैव रिटन 2, 3। चले, आइए अब करते हैं डबल साइड एरर का क्या, दीदार, उर्दू का शब्द है, देखते हैं उसको। अर्थात थोड़ी होता है उर्दू में गधे। हाँ, चलिए, लेट्स मूव फर्दर। आइए जरा जाने कि क्या है आइडेंटिफिकेशन सिंगल साइड एरर की। जब आपके पास शब्द आ जाए डेबिटेड, क्रेडिटेड, एक्सेस डेबिटेड, एक्सेस क्रेडिटेड, चार्ज्ड, पोस्टेड, मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टेड, सम स्पेसिफिक केसेस में डबल साइड होता है। मोस्टेड, पोस्टेड जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में उसे सिंगल साइड मान के चलते हैं। कैसे, वो मैं दिखाऊंगा आपको एक एक एंट्री के थ्रू। हाँ, चार्ज दोनों में ही है, मैं बताऊंगा ना अभी कैसे गड़बड़ होती है। चार्ज और पोस्टेज दोनों में है, लेकिन कब हम बोलेंगे सिंगल साइड, कब हम बोलेंगे डबल साइड, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। देखिए जरा, एक एक करके करना शुरू करते हैं। गुड्स सोल्ड टू एनडी 10,000 हैज बिन डेबिटेड टू सेंडी, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं करके इसको, और मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ साथ नोट करना है इसको। देखिए कैसे करते हैं। अब आप एक बात समझिए, डेबिटेड या क्रेडिटेड का मतलब है कि गलती एक जगह पे, दो जगह पे नहीं हुई है। जैसे मैं दोबारा से बताएं, व्हाट वाज द एंट्री? गुड्स सोल्ड टू क्या था? नंबर 1, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गुड्स सोल्ड टू किसको? एनडी डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। कितने रुपए से बताइए? 10,000 से, 10,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन क्या लिखा है? हैज बीन डेबिटेड टू किसको? मतलब आपने गलती से क्या कर दिया? सेंडी डेबिट कर दिया, कुछ नहीं बोला तो सेम अमाउंट से कर दिया। नाउ अब जरा समझिए, हमने एनडी डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से सेंडी डेबिट कर दिया, तो गलती तो एक ही अकाउंट में हुई। व्हाट अबाउट सेल्स अकाउंट? ये ठीक है, इसमें कोई एरर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर लिखा रहता डबल साइड कैसे होती? गुड्स सोल्ड टू एनडी हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू एनडी सेंडी, तब हमारा रिकॉर्डेड शब्द आता, तो डेबिट क्रेडिट दोनों गलत हो गया। अंडरस्टैंड? इफ द क्वेश्चन सेज गुड्स सोल्ड टू एनडी हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू सेंडी, तो क्या हो जाती है वो? डबल साइड हो जाती। मैं कुछ बोलूं आगे? चलो मैं दिखाता हूं आपको, जरा इसी का डिफरेंस देखिए। अंडरस्टैंड? गुड्स सोल्ड टू एनडी ₹10,000 हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू सेंडी। ये करेक्ट एंट्री क्या बनती है? ये डबल साइड है। करेक्ट एंट्री क्या बनती? एनडी डेबिट टू सेल्स, कितने से? 10,000 से, 10,000 से। आई होप एवरीबॉडी फाइन। गलत एंट्री क्या बनती? सेंडी डेबिट टू सेल्स, कितने से? 10,000 से, 10,000 से। रेक्टिफिकेशन देखिए जरा, एनडी डेबिट होना था, एनडी डेबिट नहीं हुआ, एनडी डेबिट करिए। एनडी डेबिट कर दीजिए, कितने से? 10,000 से, एनडी ठीक हो गया। सेल्स क्रेडिट होता, सेल्स क्रेडिट हो गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और सेंडी जो गलती से डेबिट होगा उसे क्या करेंगे? टू सेंडी, कितने से? 10,000 से। दिस इज योर, कौन सी साइड एरर थी ये? क्या थी ये? रुक तो जा बेटा, मुझे समझाने तो दे। ये कौन सी एरर थी आपकी? बोलिए भाई, कौन सी थी ये? डबल साइड थी। चलिए इधर देखिए आप जरा, अब मैं दिखाता हूं आपको कि यही एरर अगर सिंगल साइड होती तो क्या आंसर होता आपका। आई जस्ट शो यू, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आए। लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन आ गया, लेकिन गड़बड़ झूल झाला हो जाता है। देखिए अब देखिए जरा, सिंगल साइड एरर क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू एनडी ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सैंडी, बस इतना लिखा है। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री, एनडी डेबिट टू सेल्स। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? 10,000 से, 10,000 से। व्हाट हैपन बाय मिस्टेक? सैंडी डेबिट कर दिया 10,000 से। ठीक है,
अच्छा, यहाँ टू सेल्स में लिख नहीं रहा, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं बाद में। अब थोड़ा तरीका बदलिए, जो गलत था वो लिखिए, सही वाले को मत लिखिए। डोंट राइट करेक्ट वाला पार्ट। अब मुझे बताइए, रेक्टिफाइड एंट्री कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं करके दिखाऊँ ना, रुक जाए बेटा। एंटी डेबिट होना था, क्या एंटी डेबिट हुआ? नहीं डेबिट हुआ, तो क्या लिखूंगा मैं? एंटी डेबिट कर दूंगा, कितने से? 10,000 से। डन। सेल्स तो ऑलरेडी ठीक है, उसको टच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गलती तो एक ही अकाउंट में हुई ना। क्या क्वेश्चन में ये बोला कि गलती सेल्स में हुई? नहीं ना। गलती किस अकाउंट में हुई? सिर्फ तो सेल्स इज करेक्ट, टच ही नहीं करना। सेंडी, गलती से क्या हो गया? डेबिट, तो क्या करूंगा उसको मैं? क्या लिखूंगा? सेंडी, कितने रुपए से लिखूंगा? 10,000 से। आप देख रहे हैं, एंडी टू सेंडी, एंडी टू सेंडी, यहाँ पे बिल्कुल से ठीक आ गया। करेक्ट है, ठीक आ गया ना। चलो अब छोटा सा ट्विस्ट देखिए आप। अभी तक तो ठीक लग रहा था, सिंगल साइड डबल साइड दोनों में आंसर सेम आ रहा है ना। आइए जरा मैं बदलता हूँ। हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू सेंडी 20,000। अब मैंने ये बदला, डबल साइड एरर है, ठीक है। गुड सोल्ड टू सेंडी, एंडी कितने का? 10,000। हैज बीन रिकॉर्डेड एज सोल्ड टू सेंडी, या 10 की जगह कर देता हूं मैं, एज सोल्ड टू सेंडी एज रुपीज 1,000। अब मैंने ये कर दिया, डबल साइड एरर है। जरा देखिए, एंडी डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था, सेंडी डेबिट टू सेल्स कर दिया कितने से? 1,000 से। 1,000 से। आइए जरा रेक्टिफिकेशन करते हैं। एंडी डेबिट 10,000 से होना चाहिए था, हमने 10,000 से किया, ठीक हो गया। तो और टू सेंडी कितने से करना चाहिए था हमें? ये टू सेल्स कितने से करना चाहिए था? ये 10,000 से। 10,000 ठीक हो गया। ये तो लिखना ही है ना बेटा पहले। सेंडी गलती से डेबिट हो गया तो क्या करूंगा? टू सेंडी कितने से बताइए? 1,000 से। और सेल्स गलती से क्या हो गया? सॉरी, लेट मी करेक्ट। एंटी डेबिट होना था, एंटी डेबिट नहीं हुआ, एंटी डेबिट कर दीजिए। कितने से? 10,000 से, करेक्शन हो गई। सेल्स क्रेडिट होना, सेल्स क्रेडिट हुआ लेकिन कम क्रेडिट हुआ। कम क्रेडिट हुआ तो क्या करूंगा? टू सेल्स कितने से? 9,000 से। सेल्स इज करेक्ट। और सेंडी गलती से डेबिट हो गया तो क्या करूंगा ठीक करने के लिए? टू सेंडी कितने से? 1,000 से। यू गॉट योर रेक्टिफिकेशन। डबल साइड ऐसे होनी थी। आ जाइए, गुड सोल्ड टू एंडी 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सेंडी एज रुपीज 1,000। दिस इज माई एरर। बिल्कुल वही चेंज कर, जो मैंने चेंज वहां किया था वही चेंज किया। आइए, एंडी टू सेल्स 10,000 से, सेंडी डेबिट कितने से? 1,000 से। ठीक है, चलो रेक्टिफिकेशन करते हैं। एंटी डेबिट होना था, कि डेबिट हुआ? नहीं हुआ। एंटी डेबिट कर दिया कितने से? 10,000 से। रेक्टिफाइड। सेल्स ऑलरेडी रेक्टिफाइड, टच नहीं करना। सेंडी गलती से क्या हो गया? डेबिट। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कितने से? सेंडी 1,000 से। अब डेबिट क्रेडिट तो मैच ही नहीं कर रहा। जब डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा तो हम शब्द क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। कितने से? 9,000 से। तब होगी रेक्टिफिकेशन पूरी। फर्क दिखा डबल साइड और सिंगल साइड में? भाई सेल्स तो ठीक था, जो करेक्ट था उसको टच क्यों करेगा? बेटा समझ, प्लीज 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 अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। गुड was sold to Andy 10,000 has been debited to Sandy. There is a mistake only in Andy and Sandy. There is no mistake in sales. सिंगल साइड एरर है ये। यही एरर डबल साइड कब होती है? जब लिखता है रिकॉर्डेड एज, पोस्टेड एज, डेबिटेड, सॉरी, रिकॉर्डेड पास्ड, एंटर्ड एज। ये डबल साइड है भाई, ठीक है। मैंने इसलिए बोला, जहां ट्रांजेक्शन के अंदर क्रेडिटेड डेबिटेड शब्द आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा आपका? सिंगल साइड एरर बन जाएगी, वो फिर डबल साइड नहीं रहेगी। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन करके दिखाई, यही ट्रांजेक्शन डबल साइड थी और ये ट्रांजेक्शन सिंगल साइड थी। तो सिंगल साइड में आपने क्या किया? एंडी टू सेल्स करा और क्या कर दिया? सेंडी डेबिट कर दिया 1,000 से, बिकॉज देर इज अ मिस्टेक इन ओनली एंडी सेंडी, देर इज नो मिस्टेक इन सेल्स। तो सेल्स पे टिक लगा दिया, उसको टच ही नहीं करना। जो ठीक है उसको क्यों टच करूंगा भाई मैं? तो गलत क्या था? एंडी गलत था, ठीक कर दिया उसको। सेंडी गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब भाई अकाउंटिंग का रूल है, डेबिट क्रेडिट तो मैच करना चाहिए, नहीं मैच कर रहा, तो क्या करूंगा मैं इधर? 9,000 कहाँ डालूंगा? सस्पेंस में डालूंगा, ठीक है। गॉट इट। हाँ।
10,000 पर मत करो ऐसा, इससे कंफ्यूजन फैलेगा, मत करिए। आगे आने वाले, इसलिए मैं लिखवा, मैं भी लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा अभी। हम शुरू से आदत ऐसे डालेंगे, जो पार्ट करेक्ट है उसे लिखो ही मत। अच्छा देखो अब जरा, अभी आपने देखा कि सस्पेंस कहाँ है, क्रेडिट साइड में है ना। अब जरा देखिए, हैज बीन डेबिटेड टू सैंडी एज रुपीज 11,000। अब देखिए जरा क्या होने वाला है। एनडी डेबिट 10,000 से, सैंडी डेबिट कितने से हो गया, 11,000 से हो गया। ठीक है, तो सैंडी क्रेडिट कितने से करूंगा मैं, आप 11,000 से। अब बताइए डिफरेंस कितने का आ गया। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1,000 से। ऐसा हो जाएगा। ये होती है ट्रेजेडी सिंगल साइड एरर की। अच्छा पहले हम क्या करते थे, रेक्टिफाइड और रॉन्ग को मिला के करेक्ट एंट्री बनाते थे ना, वो रूल यहाँ नहीं लगेगा। वो रूल तब लगता है जब डबल साइड एरर, सिंगल साइड में तो वो रूल ही नहीं लगता। हाँ, तब हमें पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्लिम्सिस था, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं एक एक एंट्री को करके। ये सब समझाने के लिए था कि ये मत सोचना जैसे आपको शुरू शुरू में लग रहा था ना कि सिंगल साइड डबल साइड के जैसे ही तो है। नहीं, बहुत अलग है, थोड़ा टेक्निकल है। देखो, अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो सब कुछ खराब है इस चैप्टर में। यू कैंट सर्वाइव देन। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो या तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए या मेरे से दोबारा सीख लीजिए। हाँ, ये रिवाइज कर लीजिए, वरना ये चैप्टर गुल है बिल्कुल। आइए देखिए, कैन आई प्रोसीड फर्दर। हाँ बोलो बोलो। हाँ वो तो ठीक है, वो तो क्वेश्चन के, मैंने बेटा मैंने डबल साइड, सिंगल साइड में डबल का इनपुट देते देते आपको धीरे धीरे बढ़ाऊं, एकदम थोड़े पहाड़ से धक्का दूंगा। इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें तुम कंफर्टेबल रहो। अरे ये तो यार डबल जैसा ही है। और जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा ना, तब पता चलेगा आपने कहाँ कहाँ तक क्या क्या गड़बड़ करी है। तो फर्स्ट केस बहुत सिंपल, लेकिन आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वो जो इसका 20वां 21वां केस होगा वो भी सिंपल होगा। नो, बिल्कुल नहीं होगा वो सिंपल। अभी देखना आप जरा कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ये सारा। तो इसलिए हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो पार्ट था वो तो क्लियर था सभी को, आसान था। उसमें देखा डबल साइड सिंगल साइड में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा था। आइए देखते हैं ये वाला पार्ट। तो गुड्स सोल्ड टू एनडी 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सेंडी, हमने कर दिया। अब थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं चीज को, अब सस्पेंस का यूज हो जाएगा। जहां अमाउंट की कोई गलती नहीं थी वहां सस्पेंस नहीं आता, अब यहाँ अमाउंट की गलती भी आ रही है। गुड्स सोल्ड टू एनडी 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू सेंडी एज रुपीज 20,000। इसको करते हैं। चलिए नंबर 2, तो बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। एनडी डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से, 10,000 से, 10,000 से। दिस इज हाउ इट हैपेंस। चलिए, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन व्हाट, सैंडी डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 से। रेक्टिफिकेशन, सेल्स ठीक है भाई, गलती किस अकाउंट में, एंटी सैंडी में। देयर इज नो एरर इन सेल्स, सेल्स इज करेक्ट। एंटी डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, नहीं हुआ। एंटी डेबिट कितने से, 10,000 से, करेक्ट। सेल्स में तो कोई एरर ही नहीं है। सैंडी गलती से क्या हो गया, डेबिट। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट, क्रेडिट करके टू सैंडी 20,000 से। अब गैप आ गया भाई, कैसे भरूंगा उस गैप को, सस्पेंस अकाउंट से, डेबिट 10,000 से। दिस इज योर रेक्टिफिकेशन। कितना आसान, ठीक है। समझ पा रहे हैं डबल और सिंगल का डिफरेंस। एंट्री नंबर 3 बताइए क्या लिखी है, आप लोग बताएंगे। गुड्स सोल्ड टू एनडी, आगे। अच्छा, अब देखिए, अब जरा देखिए इस एंट्री को देखिएगा। अच्छा पहले ये बताइए, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन या नहीं Yes, पता sir. चल रहा। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, हाँ देखिए इधर देखते हैं। आई थिंक आकांक्षा इज नॉट प्रेजेंट टुडे। गुड्स सोल्ड टू एनडी 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स। अब की बार गलती किसमें हुई है, सेल्स में। अब की बार एनडी में गलती नहीं हुई है, दिख रहा है साफ साफ, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स, और सेल्स में भी डाला और पर अमाउंट गलत डाल दिया। चलो इसको रेक्टिफाई करते हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, रुक जाइए। एनडी डेबिट टू सेल्स विद व्हाट अमाउंट, 20,000, 10,000।
10,000. What happened by mistake? टू सेल्स, गलती से क्या हो गया? टू सेल्स कितना? 2,000. ये गलती हुई है भाई. अब कौन सा अकाउंट ठीक है? एनडी इज करेक्ट, टिक लगा दीजिए. रेक्टिफाइड एंट्री. एनडी ठीक था, टच ठीक करने की जरूरत नहीं है. तो सुनो सुनो, सेल्स क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हुआ, कम क्रेडिट हुआ, कैसे ठीक करूंगा? नहीं बेटा नहीं, पहले सेल्स की बात कर. एक्स्ट्रा क्रेडिट टू सेल्स कितने से? 8,000 से. तो ये और ये ठीक हो गया. अब डेबिट में तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या लिखूंगा डेबिट में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,000 से. देयर गोज योर एंट्री. बोलिए, ठीक था? चलो, ऑनलाइन में ठीक है भाई, सभी को पता चल रहा है. मैंने क्वेश्चन में यस ट्विस्ट लिया. बजाय कि एंटी में गलती के, अब की बार गलती कहाँ निकल आई? सेल्स में ये भाई सिंगल साइड है ना, दोनों गलत होती तो हम पढ़ चुके हैं डबल साइड में. यहाँ या तो सेल्स में गलती हुई या एनडी में गलती हुई. ठीक है, अब की बार देखो, एनडी टू सेल्स होना चाहिए था. इट सेज रॉन्गली क्रेडिटेड या सेल्स इज क्रेडिटेड बाय 2,000. तो गलती सेल्स में हुई ना. कहा, किसने बोला? डेबिटेड क्रेडिटेड का मतलब उसी अकाउंट में गलती है, दूसरा अकाउंट ठीक है. हाँ, हम लिख नहीं रहे हैं. मैंने बोला जो अकाउंट ठीक है उसे लिखिए मत, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. बोलो, गड़बड़ है? ठीक है, ठीक है. तो कैसे एक्शन करवाते हो तुम बुढ़ापे में मुझसे यार. और आगे चलते हैं. नेक्स्ट. गुड्स सोल्ड टू एनडी 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 2,000. अब इसे जरा खुद ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए, देखिए आपको ठीक आ रहा है. आइए देखें, व्हाट इज द पॉइंट हियर? नंबर 4. देखिए बेटा सुनो, नंबर 4 करेक्ट एंट्री क्या थी? गुड्स सोल्ड टू क्या लिखा है? एनडी 10,000. हमने लिखा एनडी डेबिट टू सेल्स कितने से? 10,000 से. 10,000 से. व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? क्या लिख दिया? हैज बीन व्हाट? हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट. एनडी डेबिट कितने से कर दिया? 2,000 से. रेक्टिफिकेशन. देखो सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स इज करेक्ट. एनडी डेबिट करना था, डेबिट किया, कम डेबिट किया. कैसे लिखूंगा? एनडी डेबिट 8,000 से. क्रेडिट में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट. अबे यार 8,000 से. फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? नंबर 5 में क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड. नंबर वही था, नंबर बताइए. 5 में क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू कुशाग्र, कुशल कितने से? डेबिट टू. टू क्या? सेल्स कितने से? अरे यार, पहली एंट्री बोल क्या है? गुड्स सोल्ड टू कुशल 10,000 की है. ठीक है जी, 10,000 की. व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हाँ, डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि कुशल डेबिट 20,000 से कर दिया. इसका मतलब गलती एक ही अकाउंट में, सेल्स में नहीं है. रेक्टिफाइड एंट्री. कुशल डेबिट होना था, कुशल डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया, तो क्या करूंगा? टू कुशल 10,000 से. कुशल कुशल ठीक हो गया. फिर सेल्स तो ऑलरेडी ठीक था. रेक्टिफिकेशन किस में करने हैं? सस्पेंस. सस्पेंस डेबिट 10,000 से. बोलिए, किसी को दिक्कत है? कुछ बताइए इस पे ऑनलाइन में. No, sir. ब्रेव, ब्रेव नहीं होता तो बोलो नहीं आता. छठा बोलिए क्या ले. करेक्ट एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री 6 की. सेल्स रिटर्न डेबिट टू रत्ना रुपए से. 20,000 से. 20,000 से. व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हाँ, रत्ना डेबिट कर दिया कितने से? 2,000 से. भाई रत्ना रत्ना में गलती है, सेल्स तो ठीक है. तो चलिए रेक्टिफाइड एंट्री. रत्ना क्रेडिट होना था. क्या रत्ना क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ. डेबिट मत बोल, जो बोल रहे हो उसकी बात करो. रत्ना क्रेडिट होना था क्या? क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ ना. डेबिट हुआ बाद में देखेंगे. तो टू रत्ना. टू रत्ना कितने से? 20,000 से. डन. रत्ना गलती से डेबिट हो गया,
टू रत्ना कितने से? 22,000 से। क्या आ गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 22,000 से। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? 2, 3, 4, 5। बाकी दोनों हाथ ऐसे से कर लो ना। हाँ, इज इट ओके विद एवरीबॉडी? ठीक है जी। चलिए अगला करिए, 6 करिए, 7 करिए, फटाफट से करिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 7 ना। 7 में क्या लिखा है? गुड्स रिटर्न टू रत्ना हैज बीन डेबिटेड टू हर अकाउंट एज रुपीज 2 लाख। गुड्स रिटर्न टू रत्ना, गुड्स रिटर्न टू रत्ना, यानी कि एंट्री नंबर 7 है। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? रत्ना डेबिट टू, नहीं, गुड्स रिटर्न टू रत्ना है ना। सेल्स रिटर्न, गलत बोल रहा हूं मैं। गुड्स रिटर्न टू रत्ना, हम रत्ना को वापस करें तो परचेज रिटर्न होगा। रत्ना डेबिट टू परचेजेस रिटर्न कितने रुपए से था बताइए? somebody प्लीज टेल मी। सर गुड्स रिटर्न्ड बाय रत्ना है। अच्छा, बाय रत्ना है, तो फिर लिख दिया सेल्स रिटर्न डेबिट टू रत्ना। कितने रुपए से? 20,000। 20,000। 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? अच्छा, रत्ना डेबिट कर दिया 2 लाख से। दिस इज द मिस्टेक। यानी कि देर इज नो प्रॉब्लम इन सेल्स रिटर्न। गलती रत्ना में डेबिट क्रेडिट करके कर दिया आपने, रेक्टिफिकेशन। रत्ना क्रेडिट होना था कि रत्ना क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। टू रत्ना 20,000 से ठीक हो गया। रत्ना गलती से डेबिट होगा तो कैसे ठीक करूंगा? 220। डेबिट में क्या आएगा? सस्पेंस डेबिट 220 से। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? ओह माय गॉड, तो पीछे से नहीं कर पाए थे। ऑनलाइन में सबने किया था इसको। यस सर। नंबर 8, यस सर। नंबर 8, नंबर 8। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, गुड्स रिटर्न बाय रत्ना हैज बीन क्रेडिट टू हर अकाउंट एज 2,000। गुड्स रिटर्न बाय रत्ना, हमने लिखा एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट टू रत्ना 20,000, 20,000, 20,000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन क्रेडिटेड टू रत्ना कितने से? 2,000 से। सेल्स रिटर्न में कोई कमी नहीं है, रेक्टिफाइड एंट्री। रत्ना क्रेडिट होना था, रत्ना क्रेडिट हुआ पर कम क्रेडिट हुआ। हाउ विल रेक्टिफाई? और रत्ना इजी 18,000 से। रत्ना रत्ना ठीक हो गया। डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? अपने बड़े भाई सस्पेंस को बुलाएंगे और उसको डाल देंगे। एंड हियर गिव्स योर एंट्री। कितने लोगों ने ठीक किया? ओके, अच्छा, कर लिया, नाइस। ठीक है, अगले पे चलें। व्हाट इज नेक्स्ट? गुड्स रिटर्न बाय रत्ना हैज बीन क्रेडिटेड टू हर अकाउंट एज रुपीज 1 लाख। चलो इसको देखते हैं। 9 नंबर एंट्री, करेक्ट एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट टू रत्ना कितने रुपए से भाई? कितने रुपए से? 20,000 से। 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन क्या कर दिया? क्रेडिट बोला ना। टू रत्ना कितने से कर दिया क्रेडिट? 1 लाख से। आओ भी रेक्टिफिकेशन करते, देर इज नो एरर इन सेल्स रिटर्न। रत्ना क्रेडिट ज्यादा क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे? रत्ना डेबिट कितने से? 80,000 से। और क्रेडिट में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस फिनिश, दिस इज डन। हो गया, खत्म हो गया, इसी। कितना आसान है रेक्टिफिकेशन ना। चलो गाइस, ओपन अप योर बुक्स नाउ। 10th भी करवा दूं? क्यों? चलो 10 देख लेते हैं। 10 देख लेते हैं पहले। बताइए, व्हाट इज द एंट्री? एंट्री क्या लिखी थी 10th में? करेक्ट एंट्री क्या है? व्हाट इज करेक्ट एंट्री? ट्रांजेक्शन बताओ, चलो क्या है? परचेज फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट। किससे खरीदा? किससे नहीं खरीदा? वेंडर। लो कैश कर लो, चलो कैश। कितने से? व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक?
हैज बीन पोस्टेड टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से 2000। अब जरा समझिए, एक कॉमन सेंस वाली मिस्टेक है कि फर्नीचर डेबिट करना था, बंदे ने गलती से परचेज डेबिट कर दिया, ये तो गलती हुई। इसे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आगे वाले क्वेश्चन, अभी नहीं, रुक जा। क्यों नहीं कि एग्जाम में ऐसा आता है। अब देखिए, आई विल नॉट कंसिडर कैश इज रॉन्ग। अच्छा सुनो, कभी भी कैश की गलती नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस सबसे पहले कैश टैली करता है अपना। मालूम है आपको, हर शाम हर सुबह बैंक वाला कोई भी बंदा हो, सबसे पहले कैश टैली। तो जब तक बहुत स्पेसिफिकली ना लिखा हो, कैश की गलती नहीं मानते, क्योंकि कुछ हो ना हो, कैश जरूर टैली होता है बिजनेस में रोज। ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट करना था, आपने क्या कर दिया, परचेज डेबिट। तो पहले लीजिए, फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ तो डेबिट कर दीजिए, फर्नीचर डेबिट 2000 से, ठीक हो गया। परचेज गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा, टू परचेजेस 2000 से, ये रेक्टिफिकेशन इज डन। कितने लोगों ने ठीक किया, नहीं कर पाए थे, क्या गड़बड़ थी इसमें, नहीं बेटा क्यों, अमाउंट की गलती थोड़ा ही है। नहीं नहीं, डेबिटेड टू परचेज बोला है, अगर लिखता डेबिटेड टू परचेज, डेबिटेड मतलब एक अकाउंट में गलत कर दिया ना, जिस अकाउंट में डेबिटेड क्रेडिटेड बोल रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। दिस इज डन। चलिए, हाँ तो अकाउंट में गलती है, बता। ना 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 ना, समझो, तो मैंने बोला ना कॉमन सेंस से लगाओ कि आप गलती क्या करते हो। यहाँ स्पेसिफाई नहीं, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो आपने फर्नीचर की डेबिट की जगह परचेज डेबिट कर दिया, ये गलती दिख रही है सीधा सीधा करके, वैसा है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा वियर्ड बनाएंगे चीजों को, और चीजें आराम से होंगी। तो अब आप देखिए, आपके पास टास्क क्या करने के लिए, एक तो समझे बेटा, इस शीट के क्वेश्चन एक बार ट्राई करें आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, करने के लिए नहीं बोल रहा। बुक के क्वेश्चन आप जरूर करें कुछ। देखिए, यू हैव होल फ्राइडे विद यू, whole Saturday with you, and then whole Sunday with you. अबे सुनो तुम यार, क्वेश्चन जरा ढंग से। आई एम गिविंग यू, बुक के रहने देना अभी, बस शीट शीट के क्वेश्चन करना। इज इट ओके, चलिए विल वाइंड अप टुडे। अच्छा, मंडे की क्लास सुबह कर लें,